नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जो बैटरी की वारंटी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी काफ़ी पहले, उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिखाया और उसमें बहुत सारे आपने मुझे सवाल भी पूछे हैं उस वीडियो के रिगार्डिंग। तो वैसे सवाल तो बहुत सारे पूछे हैं, कुछ सवालों के जवाब मैंने पिछली जो Q&A आई थी उसमें दे दिया था, कुछ के जवाब मैंने वहाँ पे कमेंट में ही रिप्लाई करके दे दिया है। वैसे मोस्टली सवालों का जवाब मैंने कमेंट में रिप्लाई करके दे दिया है, लेकिन फिर भी अगर कुछ सवाल रह गए हैं तो उनको मैं शामिल करूँगा Q&A में, और जिनका जवाब मैंने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके दे दिया है उनका भी कुछ जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, उन सवालों के जवाब भी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैटरी के रिगार्डिंग, जो वीडियो मैंने बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो भी सवाल थे तो उन सवालों के जवाब मैं आज आपको दूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वो वीडियो देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है प्रदीप गवाड़े जी का। ये पूछते हैं, सर मैंने न्यू TVS एंटॉर्क 125 लिया है, 1 ईयर हो गया है और अभी लॉकडाउन में बैटरी ख़राब हो गई है अभी, सो प्लीज़ मुझे आप प्रोसेस बता सकते हैं क्या, आगे क्या करूं, और गाड़ी मैंने डीलर से लिया है। तो देखिए प्रदीप जी, यहाँ पे आपने पूछा है कि 1 ईयर हो गया है आपकी स्कूटर को लिए हुए। तो जनरली होता यह है कि जो भी नया स्कूटर होता है उस पर जो कंपनी होती है वो केवल इंजन में ज़्यादा टाइम की वारंटी देती है, उसके अलावा जो भी उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं जैसे कि बैटरी वगैरह, इन चीज़ों पे वो कम वारंटी देती है और मैक्सिमम मेरे ख्याल से 1 साल तक ही उसमें वारंटी मिलती है। तो आपने बताया है कि 1 ईयर आपके स्कूटी को लिए हुए हो गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो बैटरी की वारंटी है वो एक्सपायर हो चुकी होगी। फिर भी आप चाहें तो डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि इसकी जो बैटरी है उस पर कितना टाइम का जो वारंटी पीरियड है वो आपको मिला है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो है सुरेश यादव जी का। ये पूछते हैं, मेरी बैटरी 20 महीना हो गया है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, 18 महीने की वारंटी है, मैं क्या करूं? देखिए, सबसे पहली बात तो बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब बैटरी ख़राब होना नहीं होता है। बैटरी डिस्चार्ज किसी और वजह से भी हो सकती है। हो सकता है कि बैटरी जो है वो सही है और किसी वजह से डिस्चार्ज हो गई है, तो पहले आप उसे एक बार चार्ज करवा के देख लें कि वो सही से काम कर रही है या नहीं। अगर नहीं काम करती है तो आपने बताया है कि 20 महीने हो गए हैं, बैटरी की वारंटी 18 महीने है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको उस वाली वीडियो में बताया था जिस वीडियो में कमेंट आया है कि आप एक फॉर्मूले के थ्रू ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपकी जो बैटरी की वारंटी, रिप्लेसमेंट वारंटी जो है वो ख़त्म हो गई है, उसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा वारंटी मिलती है अगर वो चल रही है, तो आप एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना % देना होता है। ये लगभग सभी कंपनी के लिए सेम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 5 से 10% उसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। आप जाके वो वीडियो देखें, वहाँ पे मैंने एक फार्मूला बताया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस फार्मूले के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नई बैटरी के लिए आपको कितना पैसा चुकाना होगा। अगला जो सवाल है वो है विक्रम शाह जी का। थैंक यू सर, आप बहुत जल्दी लोगों को रिप्लाई करते हैं। मेरा सवाल ये है कि मैंने स्कूटर की न्यू बैटरी ली है, 4 साल की गारंटी वारंटी है, मतलब 2 साल की गारंटी 2 साल की वारंटी। मेरी बैटरी 2 साल में जितनी बार प्रॉब्लम हो देगी उतनी बार रिप्लेसमेंट होगी क्या? देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब आपने बैटरी ली है, यानी कि मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2020 को बैटरी ख़रीदी है और उस पर जो है 4 साल की वारंटी मिली है, 2 साल की रिप्लेसमेंट और 2 साल की एक्स्ट्रा वारंटी मिली है। तो आप अगर मान लीजिए 1 साल बाद वो बैटरी ख़राब हो जाती है, आप उसका रिप्लेसमेंट लेते हैं, तो जो आपको नई बैटरी मिलेगी तो उसकी जो 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी होगी उसमें से 1 साल कम कर दिया जाएगा, क्योंकि आप 1 साल यूज़ पहली वाली बैटरी को कर चुके हैं। यानी कि जितनी भी बार आपकी जो बैटरियां ख़राब होंगी, जो भी आप नई बैटरी लेते रहेंगे रिप्लेसमेंट में, उनमें उतनी वारंटी कम हो जाएगी। यानी कि उस नई बैटरी की जो वारंटी कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2020 से ही गिनी जाएगी, जिस टाइम पे आपने पहली वाली बैटरी खरीदी थी। अगला जो सवाल है वो है साहिल रंगारी जी का। सर मुझे एक और सवाल पूछना था, कौन सी कंपनी की बैटरी डालना बेस्ट रहेगा? देखिए, आजकल सब जो जितनी भी कंपनी इसकी बैटरी आ रही है सभी बेस्ट हैं। बस आप ये ध्यान रखिए बैटरी ख़रीदते टाइम कि जिस कंपनी की आप बैटरी ख़रीद रहे हैं उसका जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपके नज़दीक होना चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जो सेलर है या डीलर है उसके पास ना जाके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जा सकें। तो इस बात का आपको बैटरी ख़रीदने से पहले ध्यान रखना है।
इन्हीं का जो दूसरा सवाल है वो पूछते हैं कि एक्टिवा 5G नवंबर 2018 में लिया था, तो अभी वो बैटरी ख़राब हो गई है, तो वो बैटरी शोरूम से न्यू मिलेगी क्या, और मिलती है तो लेना उचित रहेगा या कोई भी शॉप से लेकर डालना उचित रहेगा। देखिए, आपने 5G एक्टिवा 5G ली थी नवंबर 2018 में, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो बैटरी की वारंटी है वो एक्सपायर हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी आप एक बार शोरूम में पूछ लीजिए कि उसकी बैटरी की वारंटी जो है वो रिमेनिंग है या नहीं है। अगर है तो आप शोरूम से लीजिए, अगर नहीं है तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, जहां से आपको ठीक लगे आप वहां से ले सकते हैं। अगला जो सवाल है वो है भीमू पाटिल जी का। ये पूछते हैं, सर बैटरी गारंटी है बट टर्मिनल थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ है, क्या करें। देखिए, वैसे ये चीज़ें जो होती है ये आपके टोटल डीलर पे डिपेंड करती है। देखिए, वैसे अगर पूरा टर्मिनल उखड़ गया है जड़ से तो बैटरी रिप्लेस नहीं हो सकती, लेकिन अगर हल्का सा फ्रैक्चर है, क्योंकि बैटरी जो जिस तरह से काम करती है वो कई तरह के थपेड़े झेलती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर रहती है, तो उसमें चोटें भी लग सकती है, लेकिन छोटी मोटी चोटें उस पर कोई असर नहीं डाल सकती। अगर हल्का सा फ्रैक्चर है बैटरी का टर्मिनल तो रिप्लेस हो जाएगी। उसके लिए आपको जो टर्म्स है वो अपने डीलर के साथ अच्छे होने चाहिए, लेकिन अगर डीलर के साथ टर्म्स अच्छे नहीं है तो आप को वो थोड़ी सी कमी में भी वो बैटरी लेने से मना कर सकता है। लेकिन एक्चुअल में जो कंपनी की पॉलिसी होती है वो बहुत सारी कंपनियों की अलग अलग होती है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो उनका जो कहना होता है, उनका ये कहना होता है कि जो बैटरी का, अगर बैटरी को कोई हार्म हुआ है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, यानी कि वो पहले रीज़न देखते हैं कि बैटरी को किस वजह से नुकसान हुआ है। हो सकता है कि वो वैलिड रीज़न ना हो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से। अगर वो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से वैलिड रीज़न नहीं होता है तो वो बैटरी का रिप्लेसमेंट आपको नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे आप अगर बोल रहे हैं कि थोड़ा सा फ्रैक्चर है तो शायद बैटरी रिप्लेस हो जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है इवाल्डो ZMT का। ये पूछते हैं, भाई मेरा 2 व्हीलर एक्साइड बैटरी 2 साल का वारंटी कार्ड है और मैंने 18 मंथ हो चुका है और रिप्लेस करने के लिए पैसा मांग रहा है। देखिए, अगर आपसे कोई पैसे मांग रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपको 2 साल की जो वारंटी मिली है वो रिप्लेसमेंट वारंटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली है या फिर कॉस्ट वाली है, यानी कि आपको कुछ पैसे देने हैं या नहीं। आपको वो आपके वारंटी कार्ड में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर ऐसा है कि आपको 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट मिल रही है तो आप सीधे कस्टमर सर्विस पे उस डीलर की शिकायत कर सकते हैं। अगर उसकी शिकायत हो जाती है तो उसका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल हो सकता है, तो आप उसकी शिकायत कंपनी के जो कस्टमर सर्विस नंबर होता है वहाँ पे कॉल करके कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है पंकज कुमार का। ये पूछते हैं, भाई जी मैंने न्यू बैटरी लगवाई है 5 नवंबर 2019 को, अब तक 3 बार बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है कार, जबकि लॉकडाउन में भी मैंने सेल्फ स्टार्ट करी, चलाई इमरजेंसी में मैंने 4-5 किलोमीटर, उसके बाद फिर बैटरी डाउन हो गई, क्या करें। 3 मंथ में 3 बार डिस्चार्ज हो गई। देखिए पंकज जी, आपकी जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ये सेम प्रॉब्लम मेरी कार के साथ भी थी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वायरिंग कनेक्शन जो है, जितनी भी कार में वायरिंग होती है वो कहीं से लीकेज, करंट लीकेज उसमें हो रहा है। दूसरी चीज़, आप ECU को चेक करवा सकते हैं। ECU का मतलब होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इंजीनियर जो होता है वो एक खास तरह के सॉफ्टवेयर से आपकी कार को चेक करते हैं, जिससे पता चलता है कि कार में क्या कमी है जिसकी वजह से बैटरी बार बार डाउन हो जा रही है। तो यही चीज़ जो थी मेरी कार में भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने ECU चेक करवाया था। तो उसमें कुछ नहीं, उसमें केवल जो बैटरी का शॉर्ट सर्किट हो रहा था, कहीं पे करंट लीकेज हो रहा था, जिसकी वजह से बैटरी खड़े खड़े, यानी कि गाड़ी कुछ टाइम तक खड़े रहने पे बैटरी डाउन हो जा रही थी। तो आप भी चेक करवाइए किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन के पास, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है फिटनेस लवर का। ये पूछते हैं, हेलो सर मैंने क्लासिक 350 रॉयल इनफील्ड लिया था 1.5 साल पहले, तो क्या अभी मुझे क्लेम मिलेगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। तो देखिए, अगर आपने 1.5 साल आपकी गाड़ी को, आपकी रॉयल इनफील्ड को लिए हुए हो गया है तो 1.5 साल, मुझे नहीं लगता कि 1.5 साल तक आपकी वारंटी क्लेम हो जाएगी, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि मोस्टली जो कंपनियां होती है वो बैटरी पे 1 साल तक की ही, पहले तो 6 महीने नहीं तो 1 साल तक की वारंटी देती है। तो आप अपने शोरूम पे जाके पता कर सकते हैं कि मेरी जो बैटरी थी उसमें कितने टाइम की वारंटी थी। अगला और जो आज का आखिरी सवाल है वो है पायल सिंह जी का। ये पूछती हैं कि सर न्यू बैटरी लेते टाइम कस्टमर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन या क्वेरीज करनी चाहिए। काफ़ी लंबा सवाल है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये सीधे सीधे ये पूछना चाहती हैं कि
जब भी कोई न्यू बैटरी लेता है तो जो डीलर होता है उससे कस्टमर को क्या क्या क्वेरीज करनी चाहिए, यानी कि क्या क्या सवाल पूछने चाहिए, ताकि बाद में जाके इस बात की प्रॉब्लम ना आए कि डीलर रिप्लेसमेंट देने में या वारंटी क्लेम करने में कोई आनाकानी करे। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपके नज़दीकी, मैंने पहले बताया है कि आपके नज़दीकी अगर कोई जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर अलग चीज़ होती है और डिस्ट्रीब्यूटर अलग चीज़ होती है। जो डीलर होता है उसके पास जो बैटरीज़ आती है वो डिस्ट्रीब्यूटर से आती है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है। अगर आपके पास आपके नज़दीक कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उस डिस्ट्रीब्यूटर से ही जाके बैटरी ख़रीदें, क्योंकि वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है बैटरी रिप्लेसमेंट में। अगर आप डीलर से ख़रीदती हैं तो उससे सिंपली ये सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि कितने टाइम की आपको ज़ीरो कॉस्ट रिप्लेसमेंट वारंटी मिलेगी, कितने टाइम की आपको उसके बाद की वारंटी मिलेगी कि आपको कुछ पैसे देके जो बैटरी है वो रिप्लेस हो जाएगी, किन कंडीशन में, आप ये भी चाहे तो पूछ सकते हैं कि किन कंडीशन में बैटरी की जो वारंटी है वो अवॉइड हो जाएगी, और किस कंडीशन में मुझे बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए कितना पैसा पे करना होगा। तो ये चीज़ें आप अपने डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ सकते हैं कोई भी बैटरी ख़रीदने से पहले। तो बस दोस्तों ये कुछ सवाल थे आज के वीडियो के लिए जो आप लोगों ने पूछे थे मुझसे बैटरी वारंटी के रिगार्डिंग, जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।